नमस्ते एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रुद्राभिषेक सिंह। स्वागत है आपका देव शक्ति हीलिंग हब यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा विषय वस्तु है मंत्र विज्ञान। मंत्र क्या है, मंत्र विज्ञान की महिमा क्या है, आइए मंत्र विज्ञान का संक्षिप्त परिचय जानते हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत विस्तृत हुआ है। वह समस्त जड़ चेतन जगत की सीमाओं का स्पर्श करता है। भारतीय दर्शन के अनुसार जो अखिल विश्व अखिल सृष्टि की अध्यात्ममय है, यहाँ के मनुष्यों के कण कण में अणु अणु में अध्यात्म के तत्वों का अनुसंधान किया है। ब्रह्मांड की उस अदृश्य शक्ति को जो सृष्टि का नियमित करती है, विश्व के विचारकों ने विभिन्न संज्ञाओं से संबोधित किया है। ईश्वर, प्रकृति, भगवान, अल्लाह और गॉड सब उसी के नाम हैं। किसी न किसी रूप में सबने उसके अस्तित्व को स्वीकार किया है और उसके सामीप्य दर्शन, तुष्टि, अनुकूलता, कृपा प्राप्ति आदि के साधन परिकल्पित किए हैं। यह भी एक रहस्यमयी सत्य है कि तमन्ना पूर्वक चाहे जो जिस मार्ग का अनुसरण किया जाए, किसी न किसी रूप में उसे अपराजय सत्ता के अस्तित्व का आभास अवश्य होता है। विश्व ब्रह्मांड की उस अदृश्य सत्ता, उस अलौकिक शक्ति को जो ईश्वर के नाम से व्याख्यात है, देखने पाने के लिए एकमात्र साधन अध्यात्म ही है। अध्यात्म के विभिन्न शाखाएं हैं, किसी में भी एक से माध्यम से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। अध्यात्म की एक ऐसी ही शाखा मंत्र विज्ञान का है। इस विषय में स्वयं में इतनी जटिल, गंभीर और व्यापक है कि इसकी व्याख्या विवेचना ने एक स्वतंत्र शास्त्र, स्वतंत्र विज्ञान को जन्म दिया है। आज जिसे हम मंत्र शास्त्र अथवा मंत्र विज्ञान कहते हैं, वस्तुतः अध्यात्म की ही एक सर्वप्रमुख शाखा है। आइए मंत्र शास्त्र की परिभाषा की ओर चलते हैं। मंत्र शास्त्र का प्रसंग चलने पर स्वभावतः मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मंत्र क्या है, इस शास्त्र का विषय क्या है और मानव जीवन में इनकी क्या उपयोगिता है। मंत्र शब्द की व्याख्या में महर्षियों, साधकों और व्याकरणचार्यों ने बहुत कुछ कहा है। पृष्ठ के पृष्ठ इस सभी की विवेचना में रंगे गए हैं, किंतु हम यहाँ पाठकों की सुविधा के लिए, श्रोताओं की सुविधा के लिए अंतिम, संक्षिप्त और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि उनकी जिज्ञासा और अभिरुचि कुंठित न होने पाए। इस पुस्तक का प्रणमय जन सामान्य की व्यस्तता और जटिल जीवन को देखते हुए यथासंभव ऐसे बोधगम्य रूप में किया जा रहा है कि उसकी सहायता, सरलता अध्यात्म के प्रति साधकों की जिज्ञासा, आस्था, अभिरुचि को अक्षुण्ण रख सके। दोस्तों, मंत्र का ध्वनि से घनिष्ठ संबंध है। कहा जाता है कि मंत्र विज्ञान वस्तुतः ध्वनि विज्ञान ही है। इस प्रकार मंत्र को परिभाषित करती है मनोनादत्रायते इति मंत्र। जो शब्द मन को नाथ दे, जो शब्द मन के पार ले चले, जो शब्द मन को मार दे, वह शब्द ही मंत्र है। और मंत्र क्या? ध्वनि है। किसी विशिष्ट ध्वनि समूह का उच्चारण ही मंत्र है, अथवा विभिन्न ध्वनियों के एक निश्चित समूह को मंत्र कहते हैं। मंत्र का ध्वनियों से संबंध इस प्रकार समझना चाहिए, जब हम कुछ कहते हैं तब उच्चारण के समय विभिन्न वर्णों की विभिन्न ध्वनियां हमारे मुंह से निकलती है। ऐसे में कुछ विशिष्ट वर्णों का जो एक निर्धारित क्रम रूप में संग्रहित होता है, वह उच्चारण करना मंत्र कहलाता है। लगातार वही मंत्र उच्चारण करते रहने से वातावरण में उन ध्वनियों के स्पंदन से एक प्रकार का स्फोटजन्य विशेष प्रभाव उत्पन्न होता है। वही प्रभावशाली मंत्र का परिणाम कहलाता है। विश्व साहित्य में मंत्रों को अनेक रूपाकार प्राप्त होते हैं, कारण कि समस्त संस्कृतियों में आध्यात्मिक शक्ति का अस्तित्व स्वीकार किया गया है और जो उस पर आस्था के प्रति कुछ न कुछ मंत्र भी अवश्य रचे गए हैं। सभ्य और संस्कृति जातियों में ही नहीं, जंगली जीवन व्यतीत करने वाली असभ्य और बर्बर कही जाने वाली आदिम जातियों
तक में मंत्र का प्रचार है। अनेक विद्वानों पर्यटकों ने खोज करके अपनी अनुभूतियों से इस तथ्य का उल्लेख करता है कि आदिम सभ्यता और बर्बर कही जाने वाली वनवासी जनजातियों में मंत्र साधना प्रचलित है। अनेक मंत्र दुर्बोध्य किंतु अद्भुत प्रभावशाली है। उन मंत्रों के प्रयोग द्वारा वे जड़ विज्ञान को दंडित करने की चमत्कारी कार्य दिखाते हैं। अपनी प्रभावजन्य व्यापकता के कारण मंत्र शब्द अनेकार्थी रूप में प्रज्वलित होते हैं। विश्व का कोई विज्ञान, कोई विषय व क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। धर्म ग्रंथों में मंत्र शब्द की विवेचना कुछ ऐसे ही रूपों में करती है। चित्र की एकाग्रता अर्थात चिंतन प्रक्रिया का धनात्मक रूप ही मंत्र है। मंत्र क्या देवता के सूक्ष्म शरीर का नाम मंत्र है। मंत्र क्या जिस शब्द या शब्द समूह के उच्चारण से अर्थात जिस शब्द की शक्ति द्वारा दैवीय शक्तियों का अनुग्रह प्राप्त हो सके उसे मंत्र कहते हैं। मंत्र क्या शिव शक्ति का आत्मा का एकीकरण करने वाला चिंतन मंत्र कहलाता है। वह शब्द शक्ति जो मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हेतु कर्तव्य की प्रेरणा देती है वह मंत्र कहलाती है। ज्ञान का बोध और आत्मशक्ति का उद्भव करने वाली विद्या मंत्र कहलाती है। इन विभिन्न बिंदुओं से हम इसी लक्ष्य की पर पहुँचते हैं कि कुछ विशिष्ट वर्णों की ध्वनि विशेष उन वर्णों के सामूहिक उच्चारण से जो हमारा मानसिक नियमन करके आध्यात्मिक आत्मिक अथवा अलौकिक शक्ति को जागृत करना ही मंत्र कहलाती है। मंत्र शब्दों का वो समूह जो हमारे अंतर मन की ओर ले जाने में प्रवेश करता है वही मंत्र की महिमा है। आइए आने वाले अगले ऑडियो सीरीज में हम लोग समझेंगे मंत्र और संगीत क्या है, मंत्र और ध्वनि क्या है, ध्वनियों का प्रचार कैसी है, ध्वनियों की महिमा क्या है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।